तो इसलिए भी हमको भक्ति करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम भागवतम में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि क्या बात हो रही है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जो परीक्षित महाराज हैं उन्होंने पूछा था कि क्या हमें करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे कि इस समय का स्टेटस क्या है लोगों का। अगर हम रिवाइज करें पीछे का, तो हम यहाँ पढ़ते भागवतम में, राइट। तो वो स्टेटस बता रहे थे कि आजकल के लोग कैसे हैं, किस स्वभाव के हो गए हैं, राइट। तो ये सब हमने देखा था और उसके बाद उन्होंने बताया था कि मनुष्य योनि में आने के बाद हमको भक्ति के मार्ग में जाने से ही हम लोग जो जीवन की समस्याएं हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये हमने देखा था। उसके बाद वो एक एड ऑन करके एक और चीज बताते हैं, क्या, अष्टांग योग के बारे में। कि जो भौतिकतावादी लोग, मतलब कि मेटीरियलिस्टिक लोग ही हैं वो भी, लेकिन वो उसमें मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, बस इतना ही सीमित है ना। जैसे कुछ लोग क्लास में बच्चे होते हैं, तो कुछ बच्चों को नहीं करना होता टॉप, उनको बस ये होता है मुझे पासिंग मार्क्स ही चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं टॉप नहीं करना, है ना। कुछ लोगों को पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो या फिर कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर हम फुल स्कोर, मतलब इतने मार्क्स ले आएंगे तो इस पे हमको स्कॉलरशिप मिल सकता है ना। तो वो लोग उसके लिए प्रयत्न ही नहीं करते, वो लोग शुरू में ही बस इतने मार्क्स आ जाए वही काफी है। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि भाई अगर तू 20 मार्क्स और ले आएगा तो तेरे को स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो फिर वो व्यक्ति प्रयत्न करता है ना अपना बेस्ट। तो इसी प्रकार जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं जिनको बस इतना है कि मुझे मुक्ति चाहिए, हमें बस भव बंधन से पार होना है, भव सागर से पार, कर दो बेड़ा पार, बस इतना ही जिनका रहता है। तो बेसिकली वो लोग इस एक पद्धति में लगते हैं, एक रास्ता, अलग अलग रास्ते हैं ना भगवान तक पहुंच। तो एक बताया था सुखदेव गोस्वामी ने, जो था अष्टांग योग का मार्ग, है ना। तो वो बता रहे थे, यहाँ पढ़ते हम। तो हमने देखे थे 8 प्रकार के अष्टांग योग कौन से होते हैं, ये भी हम देख चुके थे, राइट। तो उसके बाद वो बता रहे थे कि एंड की जो स्टेज आती है अष्टांग योग में, होती है समाधि की, मेडिटेशन। तो फिर परीक्षित महाराज ने पूछा था कि किस चीज का ध्यान करते हैं जो लोग होते हैं, किसका ध्यान करना चाहिए, राइट। एक मनुष्य को किसका ध्यान करना चाहिए, किसका स्मरण करें, मतलब हम किसके बारे में सोचें। जैसे कि आपको किसी को बताना तुम्हारे पापा हैं, तो उसको ये तो बताना पड़ेगा कि पापा क्या होते हैं, मतलब एक मेल फॉर्म होती है, पापा की मूछें होती हैं, पापा के बाल होते हैं, पापा शर्ट पहनते हैं, पापा की पैंट होती है, बेल्ट पहनते हैं। ऐसे ऐसे एक दिमाग में एक इमेज बनती है ना, पापा, अच्छा ये वे, इसको पापा कहते हैं, राइट। फिर आगे जानना होता है कि मेरे पापा कौन है। फिर उसमें जोन में जाता है व्यक्ति, डीप डीप डीप, किसी को भी मतलब ले सकते हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि किसका ध्यान करना है, कौन है, क्या करना है। तो आप देख रहे हो किसके लिए पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। हम देख चुके थे फर्स्ट हमारे स्कंद में कि परीक्षित महाराज को गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिए थे, राइट। और वो भी इतने सुंदर अपने चतुर्मुखी फॉर्म में, और इतने अच्छे से दर्शन दे दिए थे। के बाद परीक्षित महाराज जब पूछ रहे हैं कौन है क्या है, जैसे हम पीछे से निकलवाना चाहते हैं ना कोई बात, कि यहाँ पर इस पोस्ट पे बैठ के आप बोलो ताकि ये सब सुने। क्यों? क्योंकि कलयुग स्टार्ट हो चुका था बेसिकली, बस वो छुप के बैठा था परीक्षित महाराज के डर से, वरना वो आ गया था, टाइम स्टार्ट हो गया। तो हम कलयुग के लोगों को
क्लियर क्लैरिटी देने के लिए वो बार बार मुंह से सुखदेव गोस्वामी के सुनना चाह रहे, तो इसलिए वो बोल रहे किसका ध्यान, कौन है, क्या, कहाँ। आपने बता दिया रास्ते अलग अलग, ठीक है, लेकिन ध्यान किसका करें, तो ये वो जानना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी से, परीक्षित महाराज। ठीक है, तो इस बात को बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इसमें लेवल्स है बेसिकली, जो बिल्कुल ही नियोफाइट डिवोटीज जिसको कहते हैं, जो स्टार्टिंग, मतलब कि अभी जिनकी ज्ञान विकसित नहीं हुआ, भक्ति विकसित नहीं हुई, राइट, तो वो लोग जब इस मार्ग पे चलते हैं अष्टांग योग के, तो वो समाधि के समय पे उनको भगवान के विराट रूप पर ध्यान लगाना चाहिए, ये बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। अब क्वेश्चन ये आता है विराट रूप क्या है, राइट, तो उसको समझाते हैं विराट रूप को सुखदेव गोस्वामी की। भगवान की एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं लॉर्ड्स कॉस्मिक फॉर्म, हिंदी में बोले तो विराट रूप या विश्व रूप भगवान का। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोगों को बस यही पता है कि अगर कुछ को पता है तो, कि भगवान ने अर्जुन को इसके दर्शन कराए थे, राइट, और एक जगह और लिया था भगवान ने रूप जब दुर्योधन ने कहा था, जब भगवान शांति दूत बन के आए थे कि मत करो युद्ध, 5 गांव दे दो, तब दुर्योधन ने कहा था कि इस ग्वाले को बंदी बना लो, तब भी भगवान ने एकदम अपना रूप लिया था, विराट रूप नहीं लिया था, एक छोटा सा अंश लिया था, सिर्फ अपना साइज वाइज वो रूप लिया, तो तब भी वो पूरा तेज कोई भी दर्शन नहीं कर पाया था, देख ही नहीं पा रहा था भगवान को, राइट। लेकिन जो पूरा कंप्लीट पूर्ण विश्व रूप विराट रूप जो लिया था, वो अर्जुन को दिखाया था, क्योंकि अर्जुन को भी क्यूरियोसिटी हुई थी जो परीक्षित महाराज को हो रही है ना, कि हम आपका वो रूप देखना चाहते हैं कि आप ही सब कुछ हो वाला, दिखाओ जरा आप ही सब कुछ हो वाला, ऐसी कोई चीज दिखाओ जिसमें देख के समझ में आ जाए आप ही सब कुछ, है ना। जैसे कोई चीज बताई जाती है, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी उसको, कि हाँ भगवान ही सब कुछ है, क्योंकि भगवान में ये है, भगवान में, अब मैं एक्सप्लेन करूंगी ना, भागवतम एक्सप्लेन करेगी कि विराट रूप ही होता है, भगवान के अंदर ही सारे यूनिवर्सेस, भगवान के जंघा, भगवान की थाइस के अंदर ये है, भगवान की एल्बो में ये है, तो हम सब एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप सुन रहे हो, है ना। लेकिन अर्जुन चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ देखूं कि देखते ही मुझे हो जाए कि यस, भगवान में सब कुछ है, मतलब सब कुछ इन्हीं से आ रहा है, इन्हीं में जा रहा है, इन्हीं का हो रहा है, यही है हर चीज के मेन पीछे के व्यक्ति, ऐसा दिखाओ। तब भगवान ने अपना पूरा विराट रूप उनको दर्शन कराया, इसलिए हमको गीता इम्पोर्टेंटली पढ़नी चाहिए, कितने सुंदर रियलाइजेशन अर्जुन में बताते हैं ना, उनके माध्यम से हमको तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो नियोफाइट लोग हैं उनको भगवान के इस रूप का ध्यान करना चाहिए। क्यों, रीजन, ताकि उन लोगों में सबसे पहले ये दो चीजें आ जाए, क्या आ जाए, कि क्या दो चीजें आ जाए, कि पहला भगवान ही महान है, ये आ गया, तो हम आगे भक्ति कर सकते हैं, है ना। दूसरा कि हम भाई बहुत स्मॉलेस्ट 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 स्मॉलेस्ट, तो शास्त्र में क्या गया है, भगवान के नित्य दास, दास दास दासानुदास, तो वो दास वाला भाव हमारा तब जागेगा जब हम भगवान का ये रूप, वरना हम क्या करते हैं, हम लोगों में ना ये फ्लॉ आ जाता है कि हम लोग बिना भक्ति के प्रोसेस को जाने ही सीधा क्या करते हैं, सीधा संबंध पे जाते हैं। ठीक है, भगवान भावग्राही हैं, भाव देखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम
बिना कुछ जाने और सीधा ही बोल दें कि भगवान तो हमारे घर का लड़का है, अरे ये कन्हैया तो ऐसा ही है, अरे ये क्या करेगा, सीधा ही। कई लोग आप देखोगे इस समय पर कि ऐसा भगवान के साथ रखते हैं। ये बहुत अच्छा है, भगवान से संबंध हमें बनाना है, मतलब हमारे जो रास्ता है भक्ति का, उसका ये एक मेन स्टेप है, सीढ़ी है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये स्टेप्स हैं। लेकिन ऐसे अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में क्या किसी भी इंसान से ऐसे ही रिलेशन बना लेते हैं सीधा, अरे ये, अरे कोई सड़क पे जा रहा है, राइट, और मैं सीधा उसको, अरे ये, अरे इधर आ तू, इधर आ, कहाँ था तू, है, ऐसे करके तो वो भी है, सॉरी, राइट। तो एक प्रोसेस होता है ना, आप उसको जानते हो, जानोगे, बात करोगे, अपने बारे में बताओगे, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, तब जाके संबंध का भी एक वो आता है लेवल, थोड़ा क्लोजनेस होती है, क्लोजनेस क्लोजनेस, फिर जाके आप और गाढ़ होता है, और फिर किसी किसी का इतना डीप हो जाता है, राइट। तो कि वो समय याद ही नहीं रहता कि कभी हम स्ट्रेंजर भी थे। तो सीधा संबंध पे हमको भगवान के साथ ऐसे नहीं जंप करना चाहिए, राइट। हमें अगर कर भी लिया है, मान लो आपका भगवान संबंध है, बहुत अच्छी बात है, उसको बनाए रखो। लेकिन फिर बाद में उन्हीं की आपको ग्लोरीज भी तो सुननी चाहिए। मान लो हम किसी से प्रेम करते हैं, तो क्या हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, क्या हम उसके बारे में जानना नहीं चाहेंगे और ज्यादा? करते हैं ना। उसको क्या पसंद है खाने में, क्या नहीं पसंद, उसको उसको क्या क्या चीजें मैं करूं ऐसी जो उसको पसंद आए, ये हम प्रयास करते हैं, यही तो संबंध होता है। लेकिन लोग सिर्फ बोलने के लिए अगर संबंध बनाते हैं, तो मेरे घर का लाला है, बैठा है, वो बैठा है मुरली वाला मेरे घर में, वो मेरा करता धरता है, ऐसे बोल देते। और हम बोलें कि गीता पढ़ी है आपने, नहीं, मेरा है भगवान से अपना संबंध है। गीता नहीं पढ़ी, लेकिन कि भगवान बोल कह रहे हैं, राइट। लीलाएं पढ़ी है भगवान की सारी, कि भगवान ने क्या किया है, कितने सुंदर लीलाएं करते हैं। नहीं पता है, एक दो, माखन में चुराता है, माखन चोर है। तो ये संबंध संबंध नहीं हुआ, आपको लग रहा है ऐसा, वही इल्यूजन, माया शक्ति, दुर्गा मैया, आपको लग रहा है दिस इज नॉट अ रिलेशन विद लॉर्ड, ना कहने का है। तो इसलिए हमको ये जानना जरूरी होता है, ये रास्ते, राइट, ताकि हम भगवान की महानता को समझे, हर चीज समझे। फिर जब हमारा प्रेम होगा ना, ये सब जानते हुए ग्रेटनेस, तो जो हमारे दिल से रिस्पेक्ट आएगी, लव आएगा, केयर आएगी ना, अफेक्शन आएगा, अट्रैक्शन होगी, इतनी स्ट्रॉन्ग आएगी ना, कोई नहीं हिला सकता फिर उसको भगवान से, हमारे संबंध को। अभी क्या होता है, हम बोलते हैं, और हमारी लाइफ में कुछ भी हल्का सा भी कुछ हो जाए, मान लो गड़बड़, तो हम, मैंने इसको इतना माना, इसने मेरे साथ धोखा किया है, ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं। संबंध था ही नहीं ना इसका मतलब, आपको समझ ही नहीं आई थी बात, इसलिए शास्त्र पढ़ने चाहिए, राइट। तो वो बता रही कि स्टार्टिंग में नियोफाइट जो आते हैं, जो अष्टांग योग के पाथ पे चलते हैं, उनको अपने समाधि के समय पे उनको जिस फॉर्म का ध्यान करना चाहिए, वो है भगवान का विराट रूप या विश्व रूप, ठीक है। तो फिर उनसे जब पूछा गया कि क्या है ये विराट रूप, विश्व रूप, तो ये एक ऐसा रूप है भगवान का, जो हमारी, मतलब मैंने कहा ना डायमेंशंस की जब बात हुई थी, यहाँ पर सिर्फ 4 डायमेंशन है, वहाँ पे 64 है। तो वो समझ से परे है। आप रावण को इमेजिन कर पाते हो 10 सिर, ठीक है, और कोई सहस्त्र बाहु है जिसके इसके 100 हाथ थे, उसको भी हम इमेजिन कर पाते हैं, राइट। लेकिन भगवान के विराट रूप को नहीं कर सकता इमेजिन व्यक्ति, बस कुछ कुछ सोच सकते हैं, तो लेकिन पूरी तरह से हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
विराट रूप इज लाइक कि जो भी हमने देखा ना ब्रह्मांड में अभी, जितना भी कुछ हो रहा था, विष्णु, ब्रह्मा, अलग अलग लोक, अलग अलग ब्रह्मा यूनिवर्सेस, है ना, समुद्र था, सागर था। और अभी तो हमने बहुत डीप में तो नहीं पढ़ा है कि कैसे सब टिका हुआ है, सब वो सब नहीं पढ़ा। लेकिन ये जितना भी, और फिर ऊपर सारे जितने भी हैं लोक, अलग ऊपर के नीचे के अलग, अनंत शेष सब, देवी देवता, और जितने भी अलग अलग सब में वो हैं, लोग रहते हैं, प्रजापति, योगेंद्र, सब, वो सब आप इमेजिन करो कि अंदर है भगवान के, बात करते हैं। ये सब कुछ भगवान के अंदर हो रहा है। इस प्रकार जैसे जब भगवान ने बचपन में लीला करी ना, अपना मुंह खोला था, मिट्टी खाई थी, ये सब हम जानते हैं वाली तो यशोदा मैया को भगवान के मुख के अंदर ब्रह्मांड दिख रहे थे सारे घूमते हुए, और बहुत चीजें उन्होंने दर्शन कर ली अंदर। मतलब ऐसे हो गया कि हम जो आज के टाइम में, एक वो आती है मूवी, आई थिंक 3D मूवीज बोलते हैं उनको, या फिर एक और आती है जो अ, उसमें होती है, राउंड थिएटर होता है बेसिकली, एक सर्कुलर थिएटर होता है। उसमें जब हम बैठते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हम उसी में ही है, घूम रहे हैं, नहीं। और एक गेम भी होता है आजकल बच्चों का, जो वो पहना देते हैं और आपको लगता है कि आप गिर गए हो पहाड़ी से, लेकिन बाहर हम देखते हैं तो आप वहीं कहीं वहीं खड़े हो, लेकिन वर्चुअल रियलिटी है। तो हमें लग रहा होता है कि हम गिर गए, लेकिन कोई गिर नहीं रहा होता। उसी प्रकार यशोदा मैया पूरा अंदर ट्रैवल कर गई थी देखते देखते ही कि भैया, तो वो उनको ग्लासेस की जरूरत नहीं पड़ी थी जो हम आज यूज कर रहे हैं। अंदर इतना, मुख के अंदर ही उनको इतने ब्रह्मांड, फिर उसके अंदर घुस रही थी वो, एक एक यूनिवर्स के अंदर देखा, और उसमें उनको धरती दिखी, वृंदावन दिखा, और उसमें उनको वो खुद बैठी हुई दिखी, जिसमें वो भगवान का मुख देख रही हैं खुला हुआ, और उस मुख के अंदर फिर से घुस रही हैं। तो घुसते घुसते चली गई थी। तो उनका सर जो था इतना हैवी हो गया था, मतलब इतना दर्द हो गया था कि ये तो मैं तो भटक जाऊंगी, कहाँ घुस, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जाए जा रहा। तो जैसे ही वो बाहर आती हैं, तो उनको वो हो जाता है, ये मैंने क्या देख लिया ना। तो बचपन में ही भगवान ने ये लीला कर दी थी। तो ये उस प्रकार से विराट रूप भगवान का, कि सब कुछ भगवान के अंदर है, तो बाहर कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब कि सोच सकते हो आप, आकाश, अग्नि, वायु सब अंदर है, कितना अलग है, राइट। तो भागवतम में बहुत सारे श्लोकों में इसको वर्णन किया गया है, लेकिन हम मेन मेन कर सकते हैं इमेजिन। और हम, वैसे तो इसकी फोटोज या पेंटिंग बनाना भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन भक्तों ने ट्राई किया है, तो हम देख सकते हैं। देखो, ये अर्जुन को भगवान ने दिखाई थी यूनिवर्सल फॉर्म। तो ये बनाना इतना डिफिकल्ट, उन्होंने कोशिश करी कि वो सारा भर दें, है ना। ऊपर भी मुख है, इधर भी मुख है, कितने मुख हैं भगवान के, कितने सारे, सब भगवान के अंदर निवास कर रहे हैं, राइट। लेकिन कितना डिफिकल्ट है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये भगवान है ना। यहाँ पे आप देखोगे ब्रह्मा दिख रहे हो, ये रहे, है ना। ये सारे असुर, देवता, सब। तो भागवतम में बताया जाता है कि भगवान के जो पाँव के तलवे हैं ना, वो पाताल लोक है, और इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है। एड़ी और पंजे रसातल हैं। जो भगवान के टखने हैं, उनमें महातल है,
और जो पिंडलियां हैं उनमें तलातल है, घुटने में सुतल है, जो दोनों जंघाएं हैं वो भगवान की अतल और वितल हैं, जो भगवान की कमर है वो महितल है, नाभि है उसमें पूरा अंतरिक्ष वास करता है, जो छाती है वो स्वर्ग लोक है, और गर्दन महर लोक है, मुख जन लोक है, मस्तक तप लोक है, और सर जो है वो सत्य लोक है। जो देवता हैं वो भगवान की बाहें हैं, और 10 दिशाएं हैं जो वो कान है। जो भी भगवान के अंदर नर्व्स है ना, जैसे हमारे नर्व्स होती हैं, वेन्स, तो वो जितनी भी नदियां हैं वो सारी भगवान की नर्व्स हैं। जितने भी वृक्ष हैं वो भगवान के रोमकूप हैं। तो ये एक यूनिवर्सल फॉर्म है। अगर हम उसमें देखें ना, अगर हम इसमें देखें चार्ट में बनाकर, तो बेसिकली कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी। मतलब मेरे को आप बस समझ जाओ वो बड़ी बात। मतलब ये सब कुछ भगवान के अंदर है बस, समझ रहे हो आप? तो ये जो दिन और रात है वो भगवान की आंखों की पलकें हैं। जो सूर्य है और चंद्रमा है वो ऐसे हैं। तो हर चीज भगवान के अंदर है, उसमें बाहर दिया हुआ है, क्योंकि अंदर बना नहीं पाए, बट भगवान के अंदर है बेसिकली, राइट। तो ये भगवान का जो विराट है विश्व रूप, ये कॉस्मिक फॉर्म की उनके अंदर ही मुझे एक इमेज मिलती है। इसमें हम देख पा रहे हैं ना कि व्यक्ति भी दिख रहा है, और इसके अंदर ही हमको आकाश और सब कुछ दिख रहे हैं, राइट। तो विश्व रूप कुछ इस प्रकार का होगा अंदर, भगवान के सब कुछ है ना। ये तो कोई नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन मतलब ऐसे ही बनाया हुआ है पेंटिंग, लेकिन इसमें भगवान का रूप इमेजिन करना, इसीलिए इसको स्टार्टिंग का वो दिया गया कि इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान करो। ध्यान करेंगे ना तो इसी में ही दिमाग लगा रहे, तो गाढ़ होगी समाधि। इसलिए बोला गया ये अष्टांग योग के मार्ग पे, जो हम देखते हैं जब तपस्या कर रहे होते हैं जो ऋषि मुनि, तो सबसे पहले इस रूप पे भगवान के ध्यान कर रहे होते। तो ये हमें पता चला यहाँ से बेसिकली। और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, इसका एक और रीजन था ये जो विराट रूप है इसको समझाने का, वो मैं आपको बताऊंगी कल के सेशन में। तो सुखदेव गोस्वामी विस्तार पूर्वक राजा को समझाते हैं कि कैसे भगवान के विराट रूप पर ध्यान लगाकर भौतिकतावादी लोग अपने आध्यात्मिक जीवन को आरंभ करते हैं, और कुछ प्रगति करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होने के बाद जिस फॉर्म पर वो ध्यान लगाते हैं, अब वो होती है भगवान की फॉर्म परमात्मा के रूप, जो हमने अभी बताया था ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करते हैं।
हर जीव, राइट। तो जब लेवल इंक्रीज होता है तो फिर वो सीधा विराट रूप के ध्यान से हटके भगवान के परमात्मा के फॉर्म पर ध्यान लगाते हैं। इतने बड़े रूप से सीधा ऐसे चलते। परमात्मा का साइज बताया होता है 8 इंचेस, ऐसे जो भगवान का साइज बताया जाता है, राइट, भगवान के परमात्मा के रूप का। और एंड में जब आपका फाइनल और अच्छा लेवल आ जाता है, अष्टांग योग की बात हो रही है यहाँ पर, तब भगवान के व्यक्तिगत रूप के वो दर्शन में ध्यान लगाते हैं। अब व्यक्तिगत रूप क्या है? व्यक्तिगत रूप ये रूप है जिनके हम करते हैं, जैसे भगवान की जो कृष्ण रूप में फॉर्म है, द्विभुज, हमारे जैसे व्यक्तिगत रूप, हम जैसे व्यक्तियों की तरह जो भगवान ने रूप ले रखा है उसमें वो ध्यान लगा। तो इससे हमें पता चलता है तीनों भगवान के फॉर्म्स अलग अलग है कि वो कितने प्रकार के, कोई भी किसी भी प्रकार का जो रूप है वो ले सकते हैं, राइट। ये तो एक नियोफाइट योगी जो है वो, जिसके अंदर अभी भी मटेरियल डिजायर्स होती हैं, वो भगवान के विराट रूप के ध्यान में लगाता है अपना जो ध्यान है। और उसके बाद थोड़ा वो एडवांस हो जाता है तो भगवान के सुपर सोल यानी कि परमात्मा रूप में अपना ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। और उसके बाद वो भगवान की जो व्यक्तिगत रूप है, जो मेन भगवान की फॉर्म है, ब्यूटीफुल फॉर्म, उसमें भगवान के ध्यान में वो केंद्र करता है अपना जो ध्यान है वो। और इस प्रकार से वो लिबरेशन के पाथ पर चलता रहता है। तो हमने देखा अष्टांग योग का अगर हम पूरा करें तो क्या प्रोसेस है। पहले हमने देखा था क्या देखा था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम ना, ध्यान, ये सब करके फिर समाधि, और समाधि में किस तरह से वो ध्यान के अलग अलग लेवल के बाद। तो ये फिर से शुद्ध गोस्वामी क्यों बता रहे हैं, एंड में ये सब बताने के बाद कंक्लूजन में क्या देते हैं वो, कि कलयुग के जीवों को अष्टांग योग के मार्ग पर जाने का कोई जरूरत नहीं है, ना ही उनके पास समय है, और ना ही उनके पास इतनी बुद्धि है कि वो इतना केंद्रित कर पाए अपना माइंड। क्या हम कर सकते हैं मेडिटेशन? नहीं। इसीलिए जो मेडिटेशन अभी चल रही है ना सोसाइटी में हमारी, वो कहते हैं हम आपको मेडिटेशन कराएंगे, आपको शांति अनुभव होगी। तो ये समय होती भी है थोड़ी देर के लिए शांति अनुभव, बट उससे कोई कल्याण, कुछ भला नहीं होने वाला, अच्छा नहीं है वो भी एक तरह से हमारा टाइम वेस्ट में ही जा रहा है, क्योंकि हम रियल मेडिटेशन नहीं कर रहे जो हमें बता रखे इस युग के लिए, राइट। आगे बताएंगे विशुद्ध गोस्वामी। मेथड ऑफ एलिमिनेशन चल रहा है, पहले वो एक्सप्लेन करते हैं पूरा, हमें भगवान की ग्रेटनेस पता चलती है, और फिर कहते हैं कि कलयुग के लोगों को ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। सबसे जो इजी और सुंदर रास्ता है ना वो कलयुग के लोगों को दिया है, कि आपको सिर्फ चैंटिंग करनी है अभी के लिए, और फिर वो कैसे करनी है वो आगे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो हमने आज भगवान के विराट रूप, विश्व रूप के जो एक्सप्लेनेशन थी वो देखी, कि क्या क्या चीजें भगवान के कहाँ कहाँ पर कैसे समझाई गई। पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान के अंदर वास करता है, ठीक है। तो सबको हरे कृष्णा। कल संडे फीस्ट है सेंटर में, सभी आमंत्रित हैं, आप लोग आइए प्लीज, सब मिलेंगे, कीर्तन करेंगे अच्छे से।